आज फिर से वो फ्रंट पेज पर है। कोई बात नहीं, तुम भी तो एक बड़ी स्टोरी पर काम कर रहे थे ना। हाँ कर रहा था, लेकिन मैंने बॉस को दिखाया, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। अब मुझे कुछ ना कुछ नया ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है। अरे आई एम सॉरी तुम। ओहो, उस औरत को देखो, बेचारी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। हाँ, काफी बार देखा है उसे। हमेशा उसे पैसे देती हूँ, और भी लोग देते होंगे। उसे देखकर दुख हुआ, मुझे कुछ मदद करनी चाहिए। सुनिए, ये लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए। मैं समझ सकता हूँ आपके लिए कितना मुश्किल होगा। सॉरी, मेरे पास कैश नहीं है। एक बार अपने पर्स में देख लो, शायद थोड़ा चेंज पड़ा हो तो इनको दे दो। नहीं है। वैसे भी इसका कप तो पहले से ही भरा हुआ है। मेरी बेइज्जती करने के लिए शुक्रिया। मैं माफी चाहता हूँ, पर मैं बस उसकी मदद कर रहा था। देखो, एक और ने उसे पैसे दिए हैं। हैरान हूँ, 1 घंटे में कितना बनाती होगी। मुझसे तो ज्यादा ही कमा लेती होगी। वैसे एक बात कहूँ, एक काम करो, ये रख लो और ये उसे दे दो। बहुत ज्यादा है। तुम पहले ही 10 दे चुके हो। तुमने बोला था ना तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तो तुम्हें पैसे बचा कर रखने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उसके हालात मेरे हालात से ज्यादा बुरे हैं। देखता हूँ, शायद मुझे चेंज मिल जाए। एक्सक्यूज मी। जी, क्या आपके पास 20 का चेंज होगा? उस औरत को देना चाहते हो, है ना? हाँ बिल्कुल। क्यों? दरअसल जब से उस औरत ने यहाँ आना शुरू किया है, उसे बहुत लोगों से पैसे मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता उसे और मदद चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अच्छा काम कभी जाया नहीं जाता, और मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। ठीक है। थैंक यू। मुझे अब इस पर शक होने लगा है। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं मैं है। जानता हूँ, पर मैं मदद करूंगा, ठीक है? शायद वो सीधे गई है। क्या तुमने भी देखा? हाँ, बोला था मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद वैसे वो ठीक हो, पर वो बिना बैसाखी के चल ना पाती हो। हाँ? बेवकूफ मत बनो। वो लोगों को धोखा दे रही है। लेकिन इस तरह का काम कौन कर सकता है? कोई धोखेबाज इंसान। चलो देखते हैं वो कहाँ गई। देखो, वो रही। अब ये मत कहना कि ये पोर्शे भी उसी की है। जल्दी उसे रिकॉर्ड करो। पर किस लिए? लगता है आखिर तुम्हें तुम्हारी बड़ी स्टोरी मिल ही गई। तुम तो जीनियस हो। ये औरत जो आपको इस वक्त दिख रही है, ये अपाहिज होने का ढोंग रचाकर लोगों से पैसे की भीख मांग रही थी। लेकिन देखिए, ये बिना बैसाखी के कैसे आराम से चल के अपनी गाड़ी तक जा रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत महंगी गाड़ी है। सच कहूं तो यकीन नहीं होता। ये क्या? तो उसने उन फटे पुराने कपड़ों के नीचे इतने शानदार कपड़े पहने हुए थे। मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। जरा इसके हाथ में कैश तो देखो। लगता है इसने पिछले कुछ घंटों में इतने पैसे बनाए हैं। और इसके पास तो लुई विटॉन का बैग भी है। इसकी असलियत धीरे धीरे सामने आती जा रही है। ओह, आ रही। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं इसका पीछा करके पूरा सच जान के रहूंगा। मैं हूं आपका अपना गैरी सैंडर्स, ओल्ड यॉर्क टाइम्स से। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सच ये है। स्टोरी तो बहुत ही हिट होने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं गैरी सैंडर्स। इस वक्त मैं वेस्ट सेंटर प्लाजा में हूं, और आज हम वो कहानी पूरी करेंगे जो कल अधूरी रह गई थी। ये लीजिए। जैसा कि आपने अभी देखा, उस नेक औरत ने अपाहिज औरत को अभी पैसे दिए हैं। आइए। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे बस ये जानना है, आपने इस औरत की मदद क्यों की? मुझे बस दुख हुआ। ऐसा लगा कि इन्हें मदद की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा किया। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? शायद ये बोल नहीं सकती। ओह, अच्छा। वेल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो औरत है, ये असल में अपाहिज नहीं है तो? क्या बकवास है ये अपाहिज है, वरना ये बैसाखी क्यों पकड़ती? बहुत अच्छा सवाल है, इन्हीं से जवाब जानते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, आप बैसाखी का सहारा क्यों लेती हैं? आई एम सो सॉरी, मुझसे एक गलती हो गई। आप तो बोल ही नहीं सकती है ना, रोज मैकडॉवेल?
तुम्हें इनका नाम पता है? हाँ, मुझे इनके बारे में और भी बहुत कुछ पता है। ये भी पता है कि ये चल सकती है, वरना ये मैडम अपनी महंगी कार पोर्शे तक कैसे पहुंचती। रुको, ये वही है? बिल्कुल। और अगर आप इन कपड़ों के नीचे देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि इसकी असलियत। ये तो भाग रही है। ये लगता है भागने में कामयाब हो गई। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, जो कहना जज के सामने कहना। अभी के लिए इतना ही। इंसाफ हो गया। अपने दोस्त गैरी सैंडर्स को इजाजत दीजिए। एंड कट। बहुत बढ़िया। फ्रंट पेज स्टोरी के लिए बधाई। थैंक्स। और मेरी बॉस को स्टोरी इतनी पसंद आई, उसने मुझे प्रमोशन भी दे दिया। और बढ़िया। इसके लिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। ये सच नहीं है। अगर तुमने उसे पैसे देने की कोशिश ना की होती तो शायद ये स्टोरी भी ना होती। तो यहाँ कहना बनता है, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। बिल्कुल सही कहा। अरे चिंता मत करो, आज सारा दिन इसमें गड़बड़ है। तुम जा सकती हो। शुक्रिया। क्या देख रही हो? बस कुछ लिपस्टिक्स ही। मुझे ये कलर अच्छा लगा। मॉम से पूछती हूँ कि क्या मैं इसे ले लूं। मॉम, मुझे ये लिपस्टिक चाहिए प्लीज। कहा ना, नहीं, तुम्हारे पास ऑलरेडी काफी हैं, तो अभी नहीं लेंगे। लीजिए ना प्लीज। मैंने तुमसे कहा ना नहीं। अरे रुको रुको, मुझे बैग चेक करना है। क्यों? उसमें कुछ नहीं है। मैंने कहा मुझे बैग चेक करना है। तुम चाहती हो तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। सच में? तुमने कहा था कि अलार्म में गड़बड़ी है। तुमने बाकी कस्टमर्स के बैग नहीं चेक किए? क्योंकि मुझे उनमें कोई भी गड़बड़ नहीं लगी। दूसरी तरफ तुम हो, तुम्हारे जैसों को जानता हूँ। अब बहस मत करो और बैग दिखाओ। वेडनेसडे एडम्स। वाह, जानते हो, किताब को कवर से नहीं परखना चाहिए। ओह। ओह नहीं, बैका, जाकर अपनी बहन को देखो। ठीक है। बताओगी क्या हुआ? विनी के साथ हमेशा ऐसा होता है। ये ठीक नहीं है। लोग हमेशा उसके पहनावे से उसे जज करते हैं। ओह नहीं, तुम जा सकती हो। तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। वो गार्ड अजीब था। जाने दो जो हुआ, मुझे तो आदत हो गई है। अब छोड़ो भी, जाने दो बस। मुझे बुरा लग रहा है, बेचारी लड़की। लोग कितने जजमेंटल हैं। देखो लीसा, जानती हो तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हें गलत इरादे से कुछ नहीं कह रही, लेकिन तुम्हें लगता है उन लोगों की गलती है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बस कह रही हूँ कि अगर वो खुद को दूसरों की तरह पेश करे, जैसे कि उसकी बहन की तरह, तब हो सकता है कि लोग उसे इस नजर से ना देखें। चलो भी, अब ये मत कहना कि अगर विनी तुम्हारी बेटी नहीं होती तो तुम ऐसा नहीं सोचती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं टीना। ठीक है। और पहली बात, उसका ये नया रूप मेरे लिए भी मुश्किल था, पर फिर एहसास हुआ कि वो अभी छोटी है। वो खुद को ऐसे प्रेजेंट करना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी लड़की है। और शायद हो सकता है कि वो एक बुरी बच्ची हो और तुम्हें इस बारे में सचमुच कुछ पता ना हो। माफ करना, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? जरा सोचो, ऐसे बहुत से नशेड़ी और आवारा बच्चे होते हैं, जानती हो ना? वो ऐसे ही दिखते हैं। नहीं,
नहीं, विनी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, कभी गलत नहीं करेगी। मुझे लगता है बेका को भी उसकी तरह होना चाहिए, पर लोगों को ये नजर नहीं आता। तुम्हें पता है, विनी अपनी क्लास की होनहार बच्ची है। वो मेहनती है, जिम्मेदार है और वो मुश्किलों से दूर रहती है। दूसरी तरफ मेरी बेका है, वो ज्यादातर मेरे नियम तोड़ती है। लेकिन बेका कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन लोग उसे एक एंजल की तरह ट्रीट करते हैं। जब वो पड़ोस से गुजरती है तो सब उसे स्माइल करते हैं, दोस्ताना मिजाज दिखाते हैं। लेकिन जब विनी वहां से गुजरती है तो लोग उसे नजरअंदाज करते हैं और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। और जब बेका दुकान में जाती है, वो बिना किसी रोक टोक के खरीदारी करती है। पर जब विनी दुकान में जाती है तो सिक्योरिटी वाले उसे घूरते रहते हैं, मानो वो कुछ चुराने वाली हो। तो तुम्हें समझ आया, भले ही विनी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। ये गलत है। हे भगवान, वो बहुत कुछ सहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ उसके साथ बुरा हुआ होगा। तुमने देखा ना स्टोर में उसके साथ क्या हुआ? हाँ, लेकिन सच तो ये है कि अलार्म बजा था और सिक्योरिटी वाला सिर्फ अपना काम कर रहा था। मेरा मतलब, ये क्या हो रहा है वहाँ पर? दूर हो जाओ इससे। आप इसकी मॉम हो? हाँ। वैसे आपकी बेटी ने स्टोर से लिपस्टिक चुराई है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कुछ नहीं चुराया। हाँ, सही कहा, वो तुम ही थी। हो ही नहीं सकता, मेरी बहन कभी चोरी नहीं कर सकती। छोड़ दो इसे। तुमने इसका बैग चेक किया था और तुम्हें कुछ नहीं मिला था। मेरा बैकपैक यही है, देख लो। मैंने कोई लिपस्टिक नहीं चुराई है। इसका मतलब तुमने उसे कहीं छिपाया होगा। जल्दी करो, मेरे साथ चलना होगा। जॉनथन, मुझे पता चल गया किसने लिपस्टिक चुराई थी। हाँ हाँ, मैंने उसे पकड़ लिया है। हाँ? नहीं, ये वो नहीं है। ये लो, देखो। ओ, तो वो ये लड़की थी। मैंने चोर को पकड़ लिया है। तो अब किसका इंतजार है? हाथ खोलो मेरी बेटी के। मुझे माफ करना, मुझे लगा वो तुम हो, क्योंकि मैं ऐसी दिखती हूँ। हाँ, तुम सही थे। किताब को कवर से जज नहीं करना चाहिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे यकीन नहीं होता तुमने उस लड़की को जाने कैसे दिया। मेरी गलती थी बॉस, उसे देखकर नहीं लगा कि वो चोरी कर सकती है। हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी। नाराज कर दिया तुमने। मुझे इस सब के लिए बहुत अफसोस है। इस परेशानी के लिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कार्ड देना चाहूंगा। रुको, और मेरे बारे में क्या? क्योंकि इस वजह से मुझे भी काफी तकलीफ और दुख पहुंचा है। बिल्कुल, तुम दोनों को मिलेगा। बस अंदर आ जाओ और मैं तुम दोनों को दूंगा। रुको रुको, बॉस बॉस प्लीज। यस, इसका मतलब मुझे भी नया पैलेट मिलेगा। अब तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। वाह लीसा, मेरी आंखें बिल्कुल नहीं देख पाई। तुम सही थी। विनी सच में बहुत अच्छी इंसान है। माफ करना कि उसे ये सब झेलना पड़ा और मैंने उसे गलत जज किया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे माफ कर दो। पर एक बात सच कह रहा हूँ गॉर्डन, ये 15 साल वाकई कमाल के थे। थैंक यू ऑस्कर। तुमने भी हमेशा इस वर्कशॉप को अपना ही समझा और हमारे कस्टमर्स को एक फैमिली। ये लो। तुम्हारी मेहनत है। बीवी बच्चों को मेरा हेलो बोलना। लगता है तुम में से किसी एक को प्रमोट करना होगा। इससे पहले आप आगे बढ़े, एक बात कहना चाहूंगा। आपका सूट बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट। थैंक यू लीरॉय, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला है।
क्योंकि नए मैनेजर को अपनी जगह बनानी होगी। मैं ये पोजीशन उसे दूंगा जो आज शॉप के लिए सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दिखाएगा। गुड लक। इस शॉप का मैनेजर बनना, क्या बात है यार। ये तो किसी सपने जैसा है। तुम्हारा ये सपना टूटने वाला है क्योंकि मैनेजर की पोजीशन सिर्फ मेरी है। जल्द ही मैं तुम्हारा बॉस बनने वाला हूँ, तो मेरा ऑर्डर सुनने की आदत डाल लो। ये लो, सबसे पहले तो इसे पैक कराओ। ए, ए, मुझे ऐसे कस्टमर बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे फटीचरों के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है। इन्हें देखकर ये पता चलता है। ए, क्या चाहिए तुम्हें? देखिए, मेरा नाम सैम है। गाड़ी टायर साइन दिखा रही है, एक बार चेक कर लोगे? हाँ सर, मैं चेक कर लूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। माफ कीजिए पर नहीं, ये काम हम यहाँ नहीं करते। इसे पेट्रोल पंप ले जाओ। पर शायद गाड़ी पेट्रोल पंप तक नहीं पहुँचेगी। एक बार चलकर प्लीज देख लो। नहीं, मैंने कहा कि ये काम जरूर, मैं अभी देख लेता हूँ। आप बस कार अंदर ले आइए। ओके, थैंक यू सो मच। ये जो हुआ, इसी वजह से तुम मैनेजर बनने के लायक नहीं हो। मेरी एक बात मानो, ठीक है? इन गरीब लोगों की फिक्र मत किया करो, वरना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, लोगों की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी कभी किसी के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। वो देखो, वो लड़की जिसे कार के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनसे पैसे निकलवाना बच्चों का खेल है। हाँ। देखो और सीखो। हेलो, क्रिस कार रिपेयर्स में आपका स्वागत है। हुक्म कीजिए स्वीट हार्ट। हाय, मेरी चेक इंजन लाइट ऑन है। शायद नए स्पार्क प्लग्स डालने की जरूरत है। मुझे लगा आप लड़की है, इसलिए कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानती होगी, पर यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे मैं कार्स के बारे में काफी जानती हूँ। अगर मुझे स्पार्क प्लग मिल जाए तो मैं खुद ही बदल दूंगी। सुनिए सुनिए, इंटरनेट पर थोड़ा बहुत पढ़ने से आप कारों के एक्सपर्ट नहीं बन सकती। एक्सपर्ट पर भरोसा करो स्वीट हार्ट। आपकी गाड़ी ले आइए, मैं चेक करता हूँ। ओके, वैसे मेरा नाम क्रिस्टीना है। अनजान लोग मुझे स्वीट हार्ट बुलाए मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। ठीक है। इधर आओ। गारंटी देता हूँ, इससे मैं 5,000 वसूल करूंगा, चांस मिले तो 10। उसे देखो, वो चवन्नी अठन्नी जरूर देगा तुम्हें। देखते हैं। थैंक यू दोस्त। वैसे ये मेरी कार नहीं है, मेरी बेटी की है। पास ही मेरी एक फैक्ट्री है। तो मैं भी एक बड़ा आदमी हूँ, टेस्ला का CEO। मैं आपकी कार चेक करता हूँ। बस थोड़ी सी हवा कम है सर, हवा भरते ही ये काम बन जाएगा। हो गया। वाह, चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कितने पैसे हुए? ओह नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है। हमारे क्रिस कार रिपेयर्स में हम कस्टमर्स को अपनी फैमिली जैसा मानते हैं, इसीलिए थोड़ी सी हवा के बदले मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा सर। वाह, खूब तरक्की करो। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा, और हाँ, हर बार कार यहीं लाऊंगा। थैंक यू। हमारे क्रिस कार रिपेयर्स में हम कस्टमर्स को फैमिली मानते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? देखा नहीं उसके पास कितना पैसा था? मैं होता तो सारा ले लेता। पर उन्हें हमने अपना कस्टमर बना लिया दोस्त। वो बोलते हैं फिर आएंगे, पर कभी नहीं आते। आप मुझसे सीखो कस्टमर को कैसे लूटते हैं। अब देखो और कुछ सीखो। जी हेलो, चलिए काम शुरू करें। देखिए, मैं इसे खुद भी ठीक कर सकती हूँ। आप बस मुझे स्पार्क प्लग्स। मैं नहीं चाहता आपको चोट लगे, क्योंकि ये रिस्क वाला काम है, किसी एक्सपर्ट को ही करना चाहिए। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको मैं मिल गया। आप चाबी दीजिए, मैं फुल इंस्पेक्शन कर लेता हूँ। मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट की सलाह मानिए, ओके स्वीट हार्ट। क्रिस्टीना। जी हाँ, आप जाइए, कस्टमर लॉन्च में बैठिए, मैं अभी आया। फुल इंस्पेक्शन? क्या सच में ये करने की जरूरत है?
ओह हाँ, जरूरत है। देखो, फुल इंस्पेक्शन की फीस है 2500 रुपए, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसे कहूंगा उसकी कार में लीकेज है। अगर उसने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया तो? इन लड़कियों को बस पैसा उड़ाना आता है। ये कार के बारे में कुछ नहीं जानती है। कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? कभी भी किसी के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? उसकी जिसने आज तक 1 रुपया भी नहीं कमाया है। तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। और देख लेना, वो पैसे भी देगी और थैंक यू भी बोलेगी सस्ते में काम कराने के लिए। बाप रे, अच्छा हुआ आप सही टाइम पर कार ले आई। कार इंजन लीक कर रहा है। क्या? ये हो ही नहीं सकता, वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे पता है लड़कियों को ये बातें ज्यादा समझ में नहीं आती है, पर मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक करवा लीजिए। 5000 और तुमने 2500 इंस्पेक्शन फी भी लगाई है। मैंने तुमसे कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पर कार को नए इंजन की जरूरत है। मेरी बात मान लीजिए। चाहे तो देख लीजिए, चारों तरफ इंजन ऑयल बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब बकवास है। ए, सुनिए, आप कहाँ जा रही है? ये देखिए, ये सारा ऑयल आपकी कार से ही लीक हुआ है। क्या मुझे नए स्पार्क प्लग्स मिल सकते हैं प्लीज? ओह हाँ हाँ, क्यों नहीं, देता हूँ। मैं एक लड़की हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे कार्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, पर मुझे सब पता है। थैंक्स। जैसे कि अगर कार के स्पार्क प्लग खराब हो जाए तो इंजन मिसफायर करने लगता है। इस वजह से चेक इंजन लाइट ऑन हो जाती है। इसे खोलने का प्लायर देना प्लीज। रैचेट, लॉन्ग एक्सटेंशन वाला। ये ऑयल और जमा हुआ कार्बन देख रहे हो? इसका मतलब है इसे बदलने की जरूरत है। क्यों ना तुम थोड़ा काम भी कर लो और एक गेज गैप लेकर आओ। परफेक्ट। अब क्योंकि मैंने स्पार्क प्लग्स रिप्लेस कर दिए हैं, ये देखो। देखा? चेक इंजन लाइट चली गई। वाह, आपको तो सब पता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आपको कार के बारे में इतना कैसे पता? क्योंकि मेरे डैड का वर्कशॉप है। बचपन से कार्स पर काम कर रही हूँ। आपके डैड? क्रिस्टीना, तुम यहाँ कैसे? मैं तो स्पार्क प्लग्स बदलवाने आई थी डैड। क्या ये आपकी बेटी है? ओह हाँ हाँ, ये पहले यहाँ काम करने आया करती थी, पर तुम लोग शायद पहली बार मिल रहे हो। ये मेरी होनहार बेटी है। ये शॉप भी इसी के नाम पर है। अच्छा, क्रिस कार रिपेयर्स? हाँ, इसे घर पर क्रिस बुलाते हैं। वाह, क्या बात है। अब मुझे खुशी है, मैंने आपकी कार ठीक कर दी। आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, ये तो घर की ही बात है। हम तो कस्टमर को अपनी फैमिली मानते हैं। तुम रहने दो। लीरॉय ने पूरे इंजन को रिप्लेस करने का 5000 का बिल बनाया था, जबकि बस स्पार्क प्लग्स बदलने थे। क्या ये सच है? नहीं सर, मैं समझाता हूँ। वाह, क्या जबरदस्त पॉश है। अरे तुम यहाँ फिर से आ गए? हेलो सर। कहा था ना वापस आऊंगा, और इस बार अपनी कार लाया हूँ। सोच रहा हूँ रेड पेंट करवा लूं और नए रिम भी लगवा लूं, और साथ ही एक बढ़िया सा साउंड सिस्टम। कोई आइडिया है कितना खर्च आएगा?
देखना पड़ेगा, शायद 1 लाख तक खर्चा हो जाए आपका। फिर तो करवा ही लेते हैं, शुरू कर दो। ओके ठीक है सर, आप जाकर लाउंज में बैठिए, मैं अभी आता हूँ। सही है, थैंक यू। तो डेविन, लगता है तुम ही सही हकदार हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से तुम नए मैनेजर। सच में? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं इसके नीचे काम नहीं करूंगा। अगर मुझे मैनेजर नहीं बनाया तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने तुम्हें निकाल दिया। इस शॉप में कस्टमर को फैमिली की तरह समझा जाता है, उनका फायदा नहीं उठाया जाता। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। मेरे साथ आप गलत कर रहे हैं। सुनो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ किसी को देख के उसके बारे में अंदाजा मत लगाना, तभी कुछ कर पाओगे। समझे मेरे दोस्त? तुमने मुझे निकलवा दिया। थैंक्स अ लॉट स्वीट हार्ट। क्या बोला तूने उसको? स्वीट हार्ट? पर क्यों, तुम हो कौन? उसका हस्बैंड। रोबोटिक क्लब, ये कब से शुरू हुआ? क्या फर्क पड़ता है? सुना है ये सिर्फ लड़कों के लिए है। हाँ, शायद तुम्हें वो अंदर भी ना जाने दे। पता नहीं, उन्हें पता चल जाए कि मुझे रोबोट्स के बारे में कितना पता है तो वो मना नहीं करेंगे। शुरू होने वाला है, चलो चले। जानता हूँ ये ट्रांसफॉर्म होकर रोबोट बन जाता है, लेकिन हाय, मैं सिमोन हूँ। क्या यही पॉटरी क्लब रूम नंबर 214 में है? नहीं, मैं रोबोटिक्स क्लब ज्वाइन करने आई हूँ। बढ़िया, अंदर आ जाओ। तुम एक लड़की रोबोटिक्स क्लब ज्वाइन करना चाहती हो? सच में? क्या मतलब तुम्हारा? जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। वैसे भी मैं 5 साल की उम्र से रोबोट्स पर काम कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये गुड्डे गुड्डियों का खेल है? इसके लिए रियल प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, समझी? बिल्कुल, मुझे HTML, जावा, हम पाइथन इस्तेमाल करते हैं। बढ़िया, पाइथन में तो एक्सपर्ट हूँ मैं। C++ से तो कम कोडिंग करनी पड़ती है। वाओ, बहुत बढ़िया। हम हेल्प के लिए एक और प्रोग्रामर रख सकते। देखो सिमोन, मुझे नहीं लगता तुम्हें रोबोट फाइट्स के बारे में जानकारी है या नहीं, लेकिन एक बात सुन लो, यहाँ लड़कियों का आना मना है, तो यहाँ से दफा हो जाओ। इससे इस तरह बात मत करो। हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो ज्वाइन करना चाहती है। जो भी है, ये मेरा क्लब है, यानी मेरे रूल्स। तो बता चुका हूँ, पॉटरी क्लब रूम नंबर 214 में है। अब जाते हो या नहीं? तुमने बहुत बड़ी गलती की है, समझे? हाँ, तुमने एक बेस्ट मेंबर को खो दिया है। बाय। खैर, तो मैं इन लड़कियों के आने से पहले तुमसे क्या कह रहा था? ओके, अब ट्राई करो। क्या हो गया है इसे? पता नहीं ये ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा। शायद हमें फिर से शुरू करना होगा या फिर एक्सचेंज करना पड़ेगा। हाँ, हम इसमें हफ्तों से अटके हैं। मैं बस अभी आया, मुझे जरा टॉयलेट जाना है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसे तो सबक सिखाना जरूरी है। हमें अपना रोबोटिक क्लब बनाना चाहिए जिसमें ये ना हो, है ना सिमोन? सिमोन, सॉरी, जरा थोड़ी देर रुकना, मैं अभी आती हूँ। ये तो रॉबर्ट सेन T9 ट्रांसफॉर्मर है ना? हाँ, वैसे होना तो वही चाहिए था। अभी तो सिर्फ ये एक रेस कार है। समझ नहीं आ रहा ये ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा। सब कुछ ट्राई कर लिया है हमने। कहो तो मैं भी कोशिश करके देखूं? क्यों नहीं, कोशिश करके देख ही सकते हैं। हो सकता है कोई सर्वो मोटर बंद हो। पता चल गया। क्या तुम्हारे पास सोल्डरिंग गन है? नहीं। मेरे पास होती तो मैं हमेशा के लिए इसे ठीक कर देती, लेकिन शायद इससे काम बन जाए। फिर से ट्राई करो। ठीक है। ओह, लगता है तुमने ठीक कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुम्हारा रोबोट ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें लगता है हमें तुम्हारी मदद चाहिए? हम ठीक है, तुम अपनी टेबल पर जाओ। रुको, लगता है इसने ठीक कर दिया। ये देखो। हाँ जरूर, अगर हम ठीक नहीं कर पाए तो ये क्या ठीक कर पाएगी? तुम अब तक खड़ी हो, मैंने कहा जाओ। लेकिन मैं तो बस लड़कियों को गुड़ियों के साथ खेलना चाहिए, रोबोट्स के साथ नहीं। अब जाओ यहाँ से। पीछे ही पड़ गई है। मुझे लगता है वो बहुत कुछ जानती है। हाँ जरूर, एक लड़की। ये सही कह रहा है। क्या मैं इसे बाद में खुद ही ठीक कर लूंगा। अब चलो यहाँ से। दोस्तों, यकीन नहीं करोगे, जब मैं कल घर पहुंचा तो ये काम करने लग गया। लगता है मैंने इसे ठीक कर दिया। मतलब तुम नहीं मानते इसे सिमोन ने ठीक किया है? तुम कहना क्या चाहते हो? सुनो, मैं अपनी सोल्डरिंग गन लाई हूँ। तुम फिर से आ गई। कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। 1 मिनट, कम से कम उसे एक मौका तो दो। हाँ, क्योंकि इसी ने पता लगाया था कि इसे ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि एक लड़की वो कर सकती है जो हम नहीं कर पाए? तुम इतना अकड़ क्यों दिखा रहे हो? और ये तुमसे कहीं ज्यादा जानती है। हाँ, किस्मत वाले हो कि वो तुम्हारा बेकार सा क्लब ज्वाइन करना चाहती है। शांत हो जाओ। देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, मुझे रोबोट बनाना आता है। देखो, ये मैंने पिछली छुट्टियों में बनाया था। एक यूनिकॉर्न? तुमसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, हमने ये क्लब इसलिए बनाया है ताकि हम वो रोबोट बना सके जो टूर्नामेंट्स जीत सके। तुम्हारा ये खिलौना तुम्हारे जितना ही बेकार है। छोड़ो इसे, चलो चलते हैं। रुको, मुझे एक मौका तो दो प्लीज। मेरी तरफ से हाँ है। हाँ, मेरी भी। मेरी भी। ठीक है, तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम्हारा ये यूनिकॉर्न मेरे रोबोट को हरा सका तो क्लब में एंट्री पक्की। लेकिन अगर मेरा रोबोट जीत गया तो कभी यहाँ दिखाई मत देना, समझी? लेकिन मेरा रोबोट लड़ाई के लिए नहीं बना है। कम से कम मुझे दूसरा रोबोट बनाने का मौका। देखा दोस्तों, अभी से बहाने बनाने लग गई। तुम्हें डर लग रहा है तो ठीक है, चलो करते हैं। तो 3 में से 2 बेस्ट रहेगा। वो सब भूल जाओ, जो पहले गिराएगा वो जीतेगा। रेडी प्रिंसेस? रेडी। ऑन योर मार्क, गेट सेट। रुक जाओ, जरा इसे देखो। वो ये तो बहुत बढ़िया है। देखा, बोला था ना मैंने इसे ठीक कर दिया। अब मैं तैयार हूँ। गो। बहुत ही आसान था। ये सही नहीं है। मेरा वाला लड़ाई के लिए नहीं बना और तुम्हारा वाला इसलिए खड़ा हो पाया क्योंकि मैंने उसे ठीक किया। वाह, अब हार मानने को भी तैयार नहीं। देखा, इसीलिए रोबोटिक क्लब लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं है, या किसी भी कंपटीशन के लिए। तो एक काम करो, अपना ये खिलौना उठाओ और यहाँ से चलती बनो। देखो, मेरी बात तो। तुम बेट हार गई हो, जाओ यहाँ से। तुम लोगों ने हमारे रोबोट को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा? कितना कूल था ना? वो खुद को समझता क्या है? लगता है अब हमें खुद का रोबोटिक क्लब शुरू करना ही पड़ेगा। हाँ, सिर्फ लड़कियों के लिए। क्या ख्याल है सिमोन? अगर ऐसा किया तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? हमें सबको साथ में लेकर चलना है, छोड़ना नहीं है। इसकी बात में दम तो है। ओके, तो हम एक रोबोटिक क्लब बनाएंगे जिसमें हर कोई आ सकता है, सिवाय उनके। कोई तो तरीका निकालना चाहिए। एक्चुअली मुझे एक आइडिया सूझा है। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम है, कल मिलती हूँ तुमसे। और अब इसे देखो।
वो रोबोट किसी काम का नहीं होता अगर सिमोन नहीं होती तो। एग्जैक्टली। वैसे वो है कहाँ अभी? ओ, वो रही। ठीक है पॉल, डायनो से मिलो, मेरा नया रोबोट। मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करती हूँ। अरे यार, तुम फिर से आ गई। हमने बेट लगाई थी और तुम हार गई सबके सामने। तुम और मैं ये जानते हैं कि ये सही नहीं था। तो तुम्हें मानना ही नहीं चाहिए था। वो तुम्हारी गलती है। मैं फिर से नहीं लड़ूंगा। क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है? डर? और तुमसे? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ये एक लड़की से नहीं हारना चाहता। ठीक है, लेकिन इस बार जब मैं सबके सामने तुम्हें हराऊंगा तो तुम्हें वादा करना होगा तुम गुड़ियों के साथ ही खेलोगी और रोबोट्स को लड़कों के लिए छोड़ोगी। और अगर मैं जीत गई तो मैं तुम्हारी जगह रोबोटिक क्लब की प्रेसिडेंट बनूंगी। ये तो कभी नहीं हो सकता। तो फिर डील। बहुत मजा आएगा। हाँ, बैटल बॉट्स के फाइनल देखने से तो ये अच्छा है। तुम कर सकती हो सिमोन। बेस्ट ऑफ 3 रखें या फिर फर्स्ट राउंड नॉकआउट विंस, ताकि सबको यकीन हो जाए बेस्ट कौन है। इसीलिए बेस्ट ऑफ 3। राउंड 1, ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। क्या सही फाइट हो रही है। गिरा दिया। बहुत बढ़िया। 1 मिनट रुको, अभी तो मैंने असली खेल नहीं दिखाया है। बस देखते जाओ। अब तुम नहीं जीत सकती। देखते हैं। राउंड 2, रेडी, अरे क्या बात है यार, क्या होने वाला है? काफी दिलचस्प। मैंने कहा था। कोई बात नहीं, एक और राउंड बचा है। तुम कर सकती हो सिमोन। फाइनल राउंड, रेडी, गेट सेट, गो। हार मान लो और ये लगा निशाना। सिमोन जीत गई। यकीन था तुम उसे हराओगी। थैंक्स। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यकीन नहीं हो रहा वो मिसाइल्स असल में फायर करते हैं। शायद तुम्हें एक लड़की को कम नहीं समझना चाहिए था, क्योंकि जो लड़के कर सकते हैं लड़कियां भी कर सकती हैं। शायद तुम सही थी। तो अब तुम रोबोट क्लब की प्रेसिडेंट हो। क्या तुम मुझे बाहर निकाल दोगी? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। बल्कि मैं तो तुम्हें दिखाऊंगी तुम्हारे रोबोट में मिसाइल लॉन्चर कैसे लगेगा। क्या तुम सच बोल रही हो? देखो, ये ऐसे काम करता है।